ब्रेक पर आलोचना को स्वागत। आम आलोचना करुँ केंद्रीय सूचना आयोग कमिश्नर शैलेश गांधी सहित। शैलेश जी, आपका राय लेना चाहूंगा, जो पीपीपी जो प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप की जो बात चलती है, इसके पर आपकी क्या राय है? पहले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो शब्द से ही जाहिर होता है कि पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप, और पब्लिक मतलब सरकार या जनता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ पब्लिक अथॉरिटी। केंद्रीय आयोग ने करीब 5-6 महीने पहले प्लानिंग कमीशन को चिट्ठी लिखी कि हमारे हिसाब से तो ये सब पब्लिक अथॉरिटीज है, तो आप जो मॉडल एग्रीमेंट होता है पीपीपी इसके लिए, उसमें इसका क्लॉज डाल दीजिए कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माना जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी है और आरटीआई के तहत आएगा। खेत की बात है, प्लानिंग कमीशन ने इसको नहीं माना है और वो ऐसे ही गोल बात घुमा रहे हैं। सरकार को भी ये तय करना चाहिए कि अब से जो भी पीपीपी के पार्टनरशिप्स बनेंगे उसमें ये एग्रीमेंट में ही होगा कि वो पब्लिक अथॉरिटीज है और वो मान के ही चल रहे हैं कि उन्हें सूचना के अधिकार में ये एमओयू में बकायदा रहना चाहिए, होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और मैं कह रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं उड़ीसा शायद देश को लीड देगा इस बारे में अगर आप लोग इस तरह की बनाएंगे। और एक सवाल पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हाल ही में इसमें एक टिप्पणी भी दी है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज है, तो पीआईओस है, तो ऑफिसर्स है, इनका कहना है कि 75% इनका चला जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन में। अगर इस तरह की चलेगी तो ये देश का जो विकास है तो डेवलपमेंट में ये सूचना अधिकार जो भी इस तरह मतलब डायरेक्टली ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिया गया। ऐसे कहा गया है कि देश ये नहीं चाहेगा कि 75% कर्मी 75% टाइम सूचना देने में लगा दें। अब ये नहीं कहा है कि ऐसा है, ये मैं पहले जाहिर कर दूं, मगर ऐसा लगता है जैसे कि इसके आसपास कहीं यह हकीकत होगी जी। देश में टोटल आप अगर आरटीआई देख लें सेंट्रल गवर्नमेंट की और उसको अगर डिवाइड कर लीजिए, मैंने पूरी एक्सरसाइज करी है, मेरे हिसाब से 30,000 कर्मी हो तो हर एक कर्मी 30 एप्लीकेशन के ऊपर नहीं देता है एवरेज। 1% से कम लोग 4% से ज्यादा अपना टाइम नहीं देते। जब तो ये कैलकुलेशन फिर बोलने को तो आप 100% हाँ, स्पेकुलेशन, अगर स्पेकुलेट करना है कुछ भी कह सकते हैं। तो और एक सवाल है कि सीबीआई के बाद अब मैं राज्य की बात कर रहा हूं और विजिलेंस, राज्य की विजिलेंस ने ये भी अब कह रहा है कि हमको आरटीआई से बाहर ली जाए। तो कितना आपको कितना इसको डेंजरस मानते हैं? क्योंकि एक जो भी छोटा मोटा इंफॉर्मेशन आता है विजिलेंस, तो ये लोग पहले तो इनका नकारात्मक क्यों होता है कि मनोभाव कि अगर कुछ जो कानून बनी है वो लोगों के हित के लिए बनी है, उसको बकायदा हम उसको आगे चले, अगर कुछ जो चीज हमको नहीं देना हम नहीं देंगे, कब पॉजिटिव इसको लेके नहीं इसको हम लागू रखेंगे और हमारे ऊपर भी उसको लागू करेंगे और इंफॉर्मेशन सूचना देंगे। पहले से ये लोग बोल रहे हैं नहीं हमको भी इसमें मत रखिए। क्या ये किस तरह की लक्षण मानते हैं, इंडिकेशन क्या रहे? मैं ये समझता हूं कि पारदर्शिता इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने में काम आती है। अगर गलती बाहर आती है तो लोग हंसते हैं आप पे, लोग उंगली उठाते हैं, लोग आपकी आलोचना करते हैं, मगर आपको एहसास होता है कि क्या गलत था और उसको सुधारने का मौका मिलता है। अपनी एक मानसिकता बन गई है कि हम नहीं बताएंगे, और ये जो रूल करते हैं वो समझते हैं कि वो राजा हैं, बादशाह हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। जनता होती कौन है? अकाउंटेबिलिटी जो है हमारी काम नहीं और किसी की काम। और ये अकाउंटेबिलिटी की ही बात है जो अपने लोकशाही में कहीं नहीं है। ये जनता को जवाबदेही की बात है, जनता को सर्वोपरि मानने की बात है। जैसे ये गए 10-12 दिन में हुआ है ये लोकपाल का जो एजिटेशन। मैं आप ही के ऊपर सवाल पूछने वाला हूं कि आप ही ने शायद आपने जो भी है तो कमीशन में पहला अकेला आदमी होंगे जिन्होंने कहा एकदम पब्लिकली, अन्ना हजारे की जो जनलोकपाल के ऊपर कहा है कि सरकार की जो लोकपाल जो बिल है, जो ड्राफ्ट है, वो करप्शन को सुरक्षा देगी, प्रोटेक्ट करप्शन, न कि कम करेगा। आपको कहीं ना कहीं इसका समालोचना सुननी पड़ी है, क्या सोचा आपने? किसी ने कुछ कहा नहीं है, मगर मैं ये मानता हूं कि मैं जनता का सेवक हूं बाय डेफिनेशन, आई एम पब्लिक सर्वेंट। तो जनता के हित में बोलना ये मेरा पहला धर्म है। जनता से अलग मैं नहीं हूं, मैं कोई मतलब ब्रिटेन से आया हुआ कोई शासनकर्ता नहीं हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं और उसमें मुझे पब्लिक सर्वेंट बनाया गया है। और मैं ये मानता हूं कि लोगों का जो ये मिलाव दिखा, मुझे खुद को यह लगता है कि ये सूचना के अधिकार का एक नेक्स्ट तबक्का है, या सूचना के अधिकार से प्रेरित कुछ हद तक है कि लोग धीरे धीरे जागरूक होना शुरू हो गए, लोग एम्पावर्ड होना शुरू हो गए, लोग सशक्त होना शुरू हो गए, लोग पूछना शुरू कर दिए सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम कहेंगे आपको कानून ऐसा बनाओ। और मेरे हिसाब से सांसद भी जब इसके बारे में कहते थे कि नहीं हम सर्वोपरि हैं,
मैं समझता हूं वो लोकशाही का मतलब ही नहीं समझे हैं, इसलिए लोग इस तरह कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने लेजिटिमेसी दी है सांसदों को, न कि उल्टा। देश की जनता यही सर्वोपरि है, यही सबसे बड़ा सॉवरेन पावर है, उसके नीचे बाकी सब है। अब देखा जाता है कि एक डेंजरस ट्रेंड आ गया है, सूचना अधिकार कर्मी लोग जो विसिल ब्लोअर कुछ ना कुछ सूचना लाते हैं, सरकार या तो प्रशासन में अगर कुछ ना कुछ खोट है, कुछ गलत है, इसको बाहर लाते हैं और देखा जाता है कि इनकी जो है जीवन जो है सुरक्षित नहीं है, इनके ऊपर आक्रमण होती है, इनकी जानलेवा उनके ऊपर हमला भी होता है। तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या लगता है ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये फिर जो स्पेसिफिक आरटीआई वालों के लिए कुछ करना मेरे हिसाब से डिजायरेबल भी नहीं होगा, क्योंकि हम वही वीआईपी क्लासेस बनाते रहते हैं, किस वीआईपी को ये दे दे वो दे दे। मगर मेरे हिसाब से अगर इसका सुरक्षा किस तरह से हो सके, मैं समझता हूं कि 2-3 चीजें हैं जो मैं भी करता हूं जब मेरे पास कोई ऐसा मामला आता है। और मैं सबसे कह रहा हूं कि अगर किसी सूचना के अधिकार में किसी ने सूचना मांगी हो, उस पर कोई दबाव लाया जाए या हैरेसमेंट किया जाए या उस पर कोई वार या कोई धमकी दी जाए, तो एक तो सूचना आयोग को उसको सुरक्षा देने के लिए पुलिस को कहना चाहिए तुरंत, जिस तरह जब भी ऐसी कोई कंप्लेंट आए, ऐसी कोई वारदात हो। दूसरा, उसने जो सूचना मांगी हो उसको तुरंत जाहिर करना चाहिए और सो मोटो वेबसाइट पे डलवाना चाहिए। तीसरा, अगर किसी को ज्यादा कुछ, जैसे कुछ लोगों को मार डाला गया है, ऐसे लोगों का काम दूसरे जो लोग सूचना के अधिकार में काम कर रहे हैं, कमीशन को इसका जितने भी वो सूचना मांग रहा है वो सब पब्लिक करवानी चाहिए। दूसरे एक्टिविस्ट ने उसी कॉज को आगे ले जाना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी सोचेगा कि मेरे बारे में अगर कुछ सूचना मांग रहा है, मैं ब्लॉक करने की कोशिश करूं मगर इसको हाथ ना लगाऊं, क्योंकि अगर हाथ लगाया तो सूचना तो बाहर आनी है। हाँ। कहीं अगर किसी अधिकारी, मतलब बड़ा आला अधिकारी, कहीं किसी विभाग की अगर किसने इसकी गलतियां पकड़ी जाती है, तो आपके ऐसा कुछ है उदाहरण जिसने किसी अधिकारी के खिलाफ लिया गया है कार्रवाई, ताकि आम आदमी की भरोसा हो कि नहीं ये कानून। मैं आपको उसके लिए सबसे बेहतर उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र के सूचना आयोग श्री रामानंद तिवारी, उनके सामने सूचना के अधिकार के तहत ही आदर्श घोटाले में उनका नाम बाहर आया और उनको पद छोड़ना पड़ा है। अब इससे ज्यादा और बड़ा उदाहरण क्या देंगे आप, ये बताने को कि सूचना का अधिकार कितना कार्यरत है। हाँ। और अगर सूचना आयोग को ही अपना पद छोड़ना पड़े तो इससे और सबूत क्या मांगेंगे आप? मैं तो चाहता हूं इस तरह की जो है हर राज्य या तो केंद्र में इसको जो है इसको रेप्लिकेट, जो बेस्ट प्रैक्टिस है इसके हिसाब से वो लेना चाहिए आगे। और एक सवाल है, एकदम आखिरी सवाल है, आपने केंद्रीय सूचना आयोग के कमीशन बनने के बाद आपकी क्या रही है, मतलब अनुभूति क्या रही है? क्या ऐसा काम है जो आपने एकदम बोले कि नहीं ये अच्छा काम है, काम ठीक ढंग से चल रहा है? या दूसरी तरफ देखा जाए, कहां को लगता है नहीं बहुत सारा लिमिटेशंस है इसको आगे जाने के लिए? अब ये शुरुआत ही है और आगे जाना मुश्किल है अगर ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको। देखिए, सिर्फ एक कानून से या एक कोई एक्शन से समाज नहीं बदल जाता। अगर वैसे समाज बदल जाता तो शायद स्वर्ग हो जाता। और सही माने में सोचिए कि सब परफेक्ट चलता तो हम जिंदगी में करते भी क्या, बड़ी बोरिंग हो जाती है। जी। तो मगर ये एक स्लो प्रक्रिया है। मेरा एक रफ अंदाज ऐसा है कि करीब 30% केस में थोड़ा बहुत किसी अधिकारी पे या सरकार में कुछ दबाव बनता है, कुछ फर्क होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं। बाकी 70% में शायद कुछ नहीं होता। मगर सपना यह है, मेरे अंदाज से आज 70 से 80 लाख आरटीआई की अर्जी पूरे देश में हो रही है, स्टेट्स सेंटर मिला के। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 2-3-4 साल में ये आंकड़ा पहुंच के करीब 3-3.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब आशावादी है बहुत कि ये इस तरह जरूर, नहीं तो आम आदमी मुंह फिरा लेंगे जिस तरह की अदालत इससे। और बाकी नहीं, शर्त एक है कि सूचना आयोगों में से इसका निकाल होते रहे ढंग पे, टाइम पे। वो नहीं हुआ तो ये सूचना का कानून खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूं 4 से 5 साल में 30% भी 3-3.5 करोड़ का अगर हुआ, 1 करोड़ बार सरकार में थोड़ा भी बदलाव आएगा जी। अगर 1 करोड़ अलग अलग बार आए 5 साल के अंदर, आप देश की सूरत बदल सकते हैं। और आप इस टीवी चैनल के दर्शक, आप में वो ताकत है, घर बैठे अकेले सरकार से सवाल पूछिए, सरकार में जो गलत है
उसको ठीक करवाने के लिए आपका सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करिए और हम एक बेहतर देश देखेंगे। धन्यवाद शैलेश जी। शैलेश गांधी थे सूचना केंद्रीय सूचना आयोग कमिशनर। गोटे कथा कहवा कथा सूचना अधिकार आईन बा कानून एभली एक आईन जहाँकि साधारण नागरिक देश में सशक्त कर प्रशासन में स्वच्छता और उत्तरदायित्व आनी पारिबो। धन्यवाद शैलेश जी। आउ थे आपको धन्यवाद दूची। यही रखुचे आम कार्यक्रम को। नमस्कार।